अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंतहाई दर्दनाक है और बहुत दिल दहला देने वाली है। जी हाँ नाजरीन, ये कराची का वाक़या है, कराची का इलाका महमूदाबाद, जिसके थाने में केस रिपोर्ट होता है बच्ची की गुमशुदगी का। जब बच्ची को तलाश किया जाता है तो बच्ची रिश्तेदार के मुलाजिम के घर से बरामद होती है और वो ज़िंदा नहीं होती। उसे जना हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब वहाँ जाकर उसका जो इब्तदाई तिब्बी मुआयना होता है उसमें ये बात साबित होती है कि उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। डॉक्टर सुमैया डॉक्टर सर्जन है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, इससे पहले भी मैं इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर चुकी हूँ और उनके मुताबिक जो है वो उसके सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं और अभी पोस्टमार्टम की जो तफसीली रिपोर्ट है वो आना बाकी है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्या हुआ, ये क्या माजरा है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ नाजरीन, उमूमी तौर पे होता क्या है कि जो छोटे बच्चे और बच्चियाँ होते हैं हम इन्हें अक्सर बिल्कुल ऐसे ही भेज देते हैं कि भाई फ़लाँ दुकान से जाओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ घर चले जाओ, पड़ोसियों को खाना देने चले जाओ, टेलर से कपड़े ले आओ, दही की दुकान पे भेज देते हैं। मतलब छोटे मोटे कामों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको भेज दिया जाता है, जबकि हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ना छोटे बच्चों को ना छोटी बच्चियों को भेजना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे जो है वाक़यात मेरी नज़र से गुज़रे हैं और मैंने उन्हें रिपोर्ट भी किया है जिसमें छोटे बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले जो मैंने फरवरी में एक वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें न्यू कराची में एक छोटा बच्चा था जिसे माँ ने पैम्पर लेने की गर्ज से भेजा था। 6 से 7 साल का वो बच्चा था और जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं आया था तो माँ ने वालिद को फ़ोन किया और फिर तमाम रिश्तेदार मिलकर उसे ढूंढते रहे। उस दिन बारिश हो रही थी और वो ये समझने लगे कि शायद बच्चा बारिश की वजह से किसी के घर चला गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला और बच्चे की लाश अगले दिन कब्रिस्तान से मिलती है। उसी की शलवार से उसका गला घोट के उसे मार दिया गया होता है और आसपास जो तमाम चीज़ें मिलती हैं वो इस तरह से थी कि जैसे किसी ने नशा किया है। और इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि जो रिश्तेदार उनके साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढ रहा था और जो तमाम चीज़ों में आगे आगे था, जब मज़ीद तफ्तीश की गई पुलिस ने तो पुलिस को ये पता चला कि वो रिश्तेदार जो उसका दूर का चचा था वो इस केस में मुलव्विस था, इस ज़्यादती में मुलव्विस था। वो और उसके साथियों ने मिलकर उस बच्चे के साथ ज़्यादती की थी और जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने ये बताया कि मैं अक्सर इनके घर के बाहर बैठा करता था, वहाँ पे स्मोकिंग करता था, कार्ड्स खेलता था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते थे और इस बच्चे के बाप ने हमें डांटा था। तो एक दिन जब ये बच्चा जा रहा था तो मुझे वो अपनी बेइज्जती याद आई और इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने उसके साथ ये ज़्यादती की और फिर उसे गला घोट के उसी की शलवार से गला घोट के उसे मार दिया। ये वाक़या बताने का मकसद सिर्फ यही है कि नाजरीन, बच्चों के मामले में आप किसी रिश्तेदार पे भी भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ उसी शख्स के साथ आप अपने बच्चे भेज सकते हैं जिस पे आप खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और मेरा ख्याल है ऐसा कोई नहीं है जिस पे आप खुद से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। और 10 से 12 दिन पहले लाहौर में भी एक वाक़या हुआ जिसमें एक बच्ची जो है वो अपने भाई के साथ स्विमिंग पूल गई और वहाँ पर उसकी लाश मिली। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो तफसीलात आई उसके मुताबिक उसे 2 दफ़ा ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे गौता देकर उसी में डुबोकर मार दिया गया। स्विमिंग पूल का मालिक अभी तक फ़रार है और जो घर वाले हैं बेचारे, उनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। और आज ये कराची का वाक़या और ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जिन पे बात नहीं की जाती और ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे वाक़यात का बढ़ना हमारी सोसाइटी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, ये वाक़या जो है मैं आपको बताती हूँ, ये महमूदाबाद का है और यहाँ पर बच्ची को ये कहा गया कि रिश्तेदार के मुलाजिम को खाना दे आओ। वही उमूमी रूटीन जो मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है। बच्ची खाना देने गई और जब वो काफ़ी देर तक नहीं मिली और उसे ढूंढा गया तो वो उस रिश्तेदार के मुलाजिम के घर से बरामद हुई, जो कि शायद उसे रहने के लिए दिया गया था। और वहाँ से उसकी लाश मिली, उसे जना हॉस्पिटल ले जाया गया और बच्ची के जिस्म पे मुतअद्दिद निशान हैं, स्पेशली उसकी गर्दन पे बहुत ज़्यादा निशानात हैं जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि उसे गला घोट के मारा गया है। 2 मुलजिम भी पकड़े जा चुके हैं। ज़ीशान है एक मुजरिम जो पकड़ा जा चुका है और दूसरे का मैं आपको नाम बताती हूँ, ये शाहजेब जियो की वेबसाइट पर अपडेट हुआ है कि ज़ीशान और शाहजेब नाम के 2 मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उनसे जो है वो मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें उसका ये कहना ये है कि बच्ची जब खाना देने आई तो उसने ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने शोर मचाया। शोर मचाने की वजह से उसे उसी के दुपट्टे से गला बांध के जो है वो कत्ल किया गया और फिर
بتانے کے لیے بھی ایک دل گردہ چاہیے. اور پھر جب اس بچی کا انتقال ہو گیا تو پھر اسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ کس قسم کی تربیت ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں کس وجہ سے ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خود دھیان رکھیں. اسپیشلی جو ہماری سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے جس میں چھوٹے بچوں کے لیے آپ ملازم رکھتے ہیں، یا ملازم یا ملازمہ، بچہ یا بچی آپ نہیں رکھ سکتے، آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ رکھتے ہیں تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. ایون ہم نے دیکھا ہے، میرے بھی آس پاس بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، اور یقینی طور پر آپ کے آس پاس بھی ایسی بہت ساری فیملیز ہوں گی جن کے گھروں میں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہے. وہ نہ صرف انہیں نہلاتے دھلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو کہیں لے کے جانا ہو لے کے جاتے ہیں، ایون اسکول چھوڑنے کے لیے، مدرسے چھوڑنے کے لیے، ٹیوشنز چھوڑنے کے لیے، کہیں دکان سے کوئی چیز دلانے کے لیے، کہیں باہر لے جانے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، پارک میں گھمانے کے لیے، ہر جگہ ملازم یا کوئی ملازمہ ساتھ میں ہوتی ہے. بچے ہوں یا بچیاں ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کی حفاظت ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ناظرین، ولاگ پسند آیا ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.